कृष्णा। पहले हम गुरु मंत्र कर लेते हैं, उसके बाद हम रिसाइट करेंगे आज के श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का वर्ष हम स्क्रीन शेयर करते हैं और एक बार यूजुअली जैसे हम अभी कर रहे हैं मैं रिसाइट करूंगी, फिर उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। श्लोक संख्या 15 हम कर रहे थे। अब प्लीज सब म्यूट कर लीजिए, पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरं सो अमृत तत्त्वया कल्पते। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरं सो अमृत त्वया कल्पते। कोई रिसाइट करेंगे? हाँ जी रूपा माता जी कीजिए। यम हि न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। हाँ जी, कोई और रिसाइट करेंगे? प्रियांशी माता जी। जी। न यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरं सोऽयमृतत्वाय कल्पते। हाँ जी, तो इसका अनुवाद करते हैं, उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ जो होता है, जिसे हम अति उत्तम या सर्वोत्तम बोलते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो अब ये पिछले की कंटिन्यूशन में ही भगवान आगे समझा रहे हैं अर्जुन को कि नॉर्मली जो लोगों का बिहेवियर है सुख दुख की तरफ, वो किस तरह का होना चाहिए। जैसे पिछले श्लोक में हमने काफी लंबी चर्चा करी थी कि जिस तरह से हमारे सेंस ऑर्गन्स दुख सर्दी और गर्मी को महसूस करते हैं, उसी तरीके से ही जो है वो हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो सुख और दुख की तरफ जो है उसको समझता है किसी भी तरीके से। तो जो पुरुष सुख और दुख में समभाव रहता है, वो जो है वो आत्म साक्षात्कार की तरफ जाने के योग्य हो जाता है। अब भगवान उसी की कंटिन्यूशन में कह रहे हैं कि जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता। विचलित ना होने का क्या मतलब है? वही जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि अगर सुख है जीवन में, सुख का मतलब भौतिक सुख, ठीक है, यहाँ पर भौतिक सुख की बात की जा रही है, क्योंकि आत्मा के लेवल पर अगर देखें तो आत्मा जो है वो हमेशा ही सुख चाहती होती है
और उसको सुख जो मिलता है वो भगवान के नाम में ही मिलता है, किसी तरह के भौतिक साधनों में, किसी तरह के कंफर्ट्स में, लग्जरीज में सुख नहीं मिलता। तो अभी शरीर के लेवल पे भगवान समझा रहे हैं कि अगर शरीर के लेवल पर कोई इंसान सुखी है तो वो काफी तरह से सुखी हो सकता है। जैसे उसके पास लाइफ के सारे कंफर्ट्स हो सकते हैं, गर्मी है तो एसी उसके पास हो सकता है, बड़ी गाड़ी हो सकती है जिसमें एसी चला के वो इधर उधर जाए और उसको बिल्कुल हीट स्ट्रोक महसूस ही ना हो, है ना। उसकी संतान जो है वो अच्छी हो सकती है, संस्कारी हो सकती है, जिससे उसको किसी भी तरह का ऐसे मानसिक जो दुख हम महसूस करते हैं वो नहीं होता। तो वो भौतिक लेवल पर सुख की स्थिति है। और उसी तरह से ही दुख, अगर कोई दुखी है, दुख भी इसके अपोजिट कई तरह के हो सकते हैं। जैसे हमारे पास भौतिक संसाधनों की कमी है ना। मान लीजिए जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि दुख को महसूस करना है या नहीं करना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मान लो हमारे पास सिर्फ एक, पहले हमारा जो इनकम लेवल है बहुत कम था, हम एक पंखे में भी गुजारा कर रहे थे गर्मी के मौसम में। हमने अब कुछ धन जोड़ा, धन जोड़कर हम कूलर ले आए, तो कूलर जोड़कर हम बड़े सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए कि अब हमारा जो कंफर्ट लेवल है हमने एक स्टेप ऊंचा कर लिया, ठीक है। लेकिन उसी दिन शाम को हमें पता चला कि हमारा पड़ोसी एसी ले आया, ठीक है जी। तो क्या होगा, जो अभी हमें खुशी लग रही थी वो एकदम से क्या हो जाएगा, दुख की अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। वो ही जो मटेरियल है, वही चीज जो है, कूलर जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो पहले हमें सुख का साधन लग रहा था वही अब दुख का साधन लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए सुख और दुख जो है उसको भी हम एक्चुअली विषय इंद्रियों से ही महसूस करते हैं, बट ऑन सटल लेवल। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सुख और दुख में अगर कोई विचलित नहीं होता, विचलित नहीं होता मतलब समान भाव से दोनों चीजों को लेता है, सुख को भी समान भाव से लेता है, दुख को भी। तो सुख और दुख को समान भाव से कैसे लिया जा सकता है, ये कल के डिस्कशन में भी हमने लिया था पॉइंट, कि अगर हम सुखी हैं तो सुख में हमें अहंकार ना हो, ठीक है, और हम भगवान को उस अवस्था में भूल ना जाएं। जनरली जो हमारी मेंटेलिटी होती है वो यही होती है कि जब हम दुखी हैं हम तभी भगवान को याद करते हैं, हमें तभी भगवान याद आते हैं, और हम मंदिरों में जाके घंटियां बजा बजा के भगवान से जो है वो सुखे मांगते हैं कि मैं ये चढ़ाऊंगा, ऐसे इतने पाठ करूंगा, इतनी बार लगातार मंदिर आऊंगा अगर मुझे ये उपलब्धि हो जाए, ठीक है। बट जैसे ही हमें वो उपलब्धि होती है तो हम एक भय की अवस्था में उस कंडीशन को जो हमने भगवान के साथ की होती है पूरा कर देते हैं। भय की कंडीशन होती है, ठीक है, भक्ति की नहीं। तो क्यों डर क्यों होता है हमारे माइंड में, कि हमारी भगवान ने सुन ली है, अगर हम वो जो डील हमने करी थी वो डील हम पूरी नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कहीं कि हम फिर से दुख की अवस्था में चले जाएं, ठीक है। तो हम दुख की अवस्था में याद करते हैं, साथ के साथ जो कंडीशनिंग हमने की थी वो हमने फुलफिल करी, उसके बाद भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड जनरल बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड अस एंड एज वेल एज वी ऑल, ठीक है। हम भी उसी कैटेगरी में हैं कि दुख के समय हमने याद किया, जैसे ही सुख आया हमें लगा कि हमें तो भगवान की जरूरत ही नहीं है। और सुख की अवस्था में अहंकार नहीं करना, और सुख की अवस्था में ही भगवान के साथ जो है वो रिलेशन को स्थापित करके रखना है हमने। लेकिन वो रिलेशन जो है आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ फियर नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि भगवान ने मुझे दुख से उभारा है, सुख दिया है, इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर रोज मंदिर जाऊं, हर रोज पाठ करूं, ठीक है। ये हो गया आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दिस इज नॉट द ट्रू फॉर्म ऑफ भक्ति। वो हमारे मन में कोई भाव नहीं है, हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस चीज को कर रहे हैं। सेकेंड है फियरफुल कंडीशंस में, जैसे अभी हमने किया कि हमें भगवान ने सुख दिया, हमारे मन में डर है कि अगर हम भगवान का पल्लू अब छोड़ देंगे तो कहीं भगवान निर्दयी होके हमें दुख ना दे दे, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज कंडीशंस, इन कंडीशनिंग से बाहर निकलते हुए
रिस्पॉन्सिबिलिटी या फियर की वजह से बाहर निकलते हुए जब हम शुद्ध भाव से भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान के सरेंडर होते हैं, ठीक है, तो वो होता है कि हम सुख की अवस्था में भी भगवान को सरेंडर्ड हैं और हमारे मन में भगवान के प्रति भाव है, भक्ति है। और दुख में हमारा जो कंडीशनिंग है वो एक्चुअली किस तरह की होती है, जैसे ही दुख आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भगवान को ब्लेम करते हैं, ठीक है, कि मेरे ऊपर ही ये कंडीशन क्यों आई, मुझे ही गरीबी क्यों दी भगवान ने, हे भगवान मुझे ही बदसूरती क्यों दी, हे भगवान मेरा ही दिमाग इतना खाली क्यों बनाया, बाकी सब लोगों का टेस्ट क्लियर हो रहा है, मेरा ही क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारी यही होती है कि हम अपने दुखों की वजह भगवान को बना देते हैं कि ये दुख मुझे भगवान ने दिया है, पर मुझे नहीं पता कि मुझे ही भगवान ने दुखों के लिए क्यों चुना। लेकिन एक्चुअली वो दुख भगवान ने हमें नहीं दिए होते, हमारे प्रीवियस कर्मास की वजह से हमें वो दुख या सुख जो भी है वो मिल रहे हैं। तो अब दुख की अवस्था में संभाव कैसे रहा जा सकता है? दुख में हम उद्वेग ना करें। उद्वेग को कैसे समझाया जाए? उद्वेग का मतलब कि दुख की अवस्था में हम ये ना सोचें कि अब हम बिल्कुल ही निरुत्साहित हो गए हैं, हमारा उत्साह टूट गया है कि हम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते और सबसे बड़ा कारण दुख मेरे जीवन में देने का भगवान ही है। ऐसी अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये कंडीशन आती है दुख आने की वजह से तो क्या होता है, हमारा भगवान के ऊपर से भरोसा टूटता है। और जब भगवान से हमारा भरोसा टूटता है तो हम क्रोध करते हैं, ठीक है, हम अपनी किस्मत के ऊपर, हम अपनी सराउंडिंग्स पे, अपने आसपास के लोगों पे क्रोध करना शुरू कर देते हैं। और क्रोध जो है वो हमारी बुद्धिमत्ता को ढक लेता है। तो बुद्धिमत्ता जैसे ही ढकी जाएगी तो उसके बाद हमारे हमारे जो कर्म हैं वो और भी गलत होने शुरू हो जाएंगे और हम अपने आने वाले भाग्य को भी दुखों से भर लेते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों को ही समान तरीके से झेलना सीखो। सुख में अहंकार मत करो, अपने पैरों को जमीन पर रखो, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और सुख में भी मुझ में अपना मन रमाए रखो। दुख में उद्वेग मत करो, क्रोध मत करो, आपके कर्मों का ही फल आपको मिल रहा है, इतना सोच समझकर दुख को स्वीकार करो और उस दुख से उभरने की कोशिश करो। और दुख से उभरा कैसे जा सकता है? भगवान की शरण में जाकर। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें सुख और दुख दोनों को ही भगवान की कृपा समझकर, भगवान के प्रति नतमस्तक होकर उस सुख और दुख को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है हमारी लाइफ में कि दुख हमें दुख नहीं लग रहा, सुख हमें सुख नहीं लग रहा, हम एक नॉर्मल लेवल पे हैं, तो ऐसा इंसान भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए सिद्ध हो जाता है। मतलब ऐसे इंसान के लिए मुक्ति के जो मार्ग हैं आगे वो सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सुख और दुख को समभाव से लेना ही पहला स्टेप है आत्म साक्षात्कार की तरफ या भगवान की तरफ बढ़ने का। प्रभुपाद ने यहाँ परपट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि वर्णाश्रम धर्म की चौथी अवस्था संन्यास है, और संन्यास में जो मनुष्य है उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पहले एक बार क्विकली मैं 4 अवस्थाएं आपको बता देती हूँ। पहली, इस पे लंबी चर्चा फिर कभी करेंगे। पहली है अवस्था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जनरली 25 साल तक वेदों में कहा गया है। ब्रह्मचर्य मतलब जब तक हम किसी के साथ भी किसी तरह का फिजिकल रिलेशन मेंटेन नहीं करते, अपनी बॉडी को जो है हम पवित्रता के उस पे रखते हैं, प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, पहले 25 साल तक वो होती है ब्रह्मचर्य की अवस्था। जनरली स्टूडेंट लाइफ ब्रह्मचर्य में आ जाता है। सेकंड आ जाता है गृहस्थ। गृहस्थ जब जो है मेल एंड फीमेल दोनों एक दूसरे से मैरिज करते हैं और मैरिज के बाद भगवान को सेंटर में रख के अपने रिलेशंस को इस तरह से चलाते हैं
कि हम भक्ति में एक दूसरे का साथ देंगे। गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी ही निभानी है, एज वेल एज भक्ति में भी एक दूसरे का हम साथ देंगे। वो है गृहस्थ अवस्था, जो कि 25 से 50 साल तक की हमारे वेदों में कही गई है। अगर हम 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन लेके चलते हैं तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दूसरा हो गया गृहस्थ। तीसरा हमारा हो गया वानप्रस्थ। वानप्रस्थ अवस्था होती है जब गृहस्थी में रहकर जो हमारे बच्चे पैदा हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पूरी कर दी, उनको पढ़ा लिखा दिया, काम धंधा करवा दिया, उनकी शादियां कर दी, हमारी तरफ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी। फिर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वन में प्रस्थान करते हैं, कंप्लीटली अपना जो लाइफ है वो भगवान को सरेंडर कर देते हैं कि अब हमारी गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो चुकी हैं, अब जो हमारी लाइफ है वो कंप्लीटली आपके लिए है, हम आपकी भक्ति करेंगे। तो 50 से 75 साल तक जो है वानप्रस्थ। उसके बाद इन बिटवीन दैट टाइम हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि हम कभी कभी अपने बच्चों से मिलने या बच्चे हमें मिलने वन में आ सकते हैं, उस पर कोई रोक या आपत्ति नहीं है। और लास्ट स्टेज जो है वो है संन्यास। संन्यास केवल पुरुष ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मदर जो है वो वापस आ जाती है अपने पुत्र के संरक्षण में, और पिता जो हैं वो फिर वनों में जंगलों में चले जाते हैं। वो संन्यास अवस्था है 75 साल से लेके टिल डेथ। तो उस टाइम में दैट इज द बेस्ट टाइम, प्रभुपाद कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, और बॉडी के लेवल से ऊपर उठने की वो सबसे शुद्ध अवस्था होती है। अब क्योंकि उस टाइम में, अब प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं कि सन्यासी का जो टाइम है वो कठिनाइयों से भरा होता है, क्योंकि उस टाइम में उसके पास ना तो पत्नी का साथ होता है और ना ही अपने बच्चों का प्यार होता है। उसकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल इन ऑल उसकी खुद की हो जाती है, और भगवान की जो सेवाएं वो करता है वो अलग से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सन्यास के जीवन में अगर कोई उन कठिनाइयों को झेल लेता है और उन कठिनाइयों को झेलने के पश्चात जो है वो आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ जाता है और मुक्ति के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। लेकिन आजकल की अवस्था में अगर देखें तो हमारे जो ये 4 वर्ण आश्रम है एकदम से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, संन्यास तो जो है अब कलयुग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जंगलों वंगलों में जाना जो है वो एप्लीकेबल नहीं है अभी। लेकिन हम जो है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमारा स्टेज चल रहा है वो गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद अब वानप्रस्थ में कैसे जाते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो 50+ जो है वानप्रस्थ की एज बताई गई है, एंड 50+ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारी रिटायरमेंट एज है। ठीक है, 55 किसी में होती है, किसी में 58 होती है। तो इसलिए जब हम अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से एज वेल एज हम अपने जॉब एंड सर्विसेज से रिटायर हो जाते हैं तो हमारा फिर वर्णाश्रम धर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि हम कलयुग में हैं और हमारे आसपास तो जंगल वगैरह बिल्कुल खत्म ही हो चुके, तो हम वानप्रस्थ में किस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं। हम घर में रहते हुए ही वानप्रस्थ में शिफ्ट हो सकते हैं। कैसे कि हम बिल्कुल गृहस्थी से अपने आप को काट लें। अब हमने अपने पुत्र की शादी कर दी है, जो अपनी धन संपत्ति है वो अपने पुत्र को, हम पुत्र है या जितने भी 1 है 2 है 3 है जितनी भी हमारी संतानें हैं, अपनी धन संपत्ति उनमें हम बांट दें और अब उनको कहें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आपकी तरफ पूरी हो गई हैं और अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस धन को आप संभाल के रखो, किस तरह से खर्च करो, किस तरह से नहीं। फिर हमारा गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं रहना चाहिए। घर में ही रहते हुए हम बिल्कुल ताक झांक भी ना करें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। संस्कार जरूर हम उनको दें, अगर हमें लगे कि ये जो है गलत रास्ते पे अपनी लाइफ को लेके जा रहे हैं तो हम उनको समझाएं, लेकिन हमारी जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो पूरी तरह से भगवान में लगना चाहिए। तो इस तरह से घर में रहते हुए ही हम हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का साथ देके वानप्रस्थ जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते
हैं। उसी तरह से पुरुष जो है वो घर में रहते हुए ही संन्यास भी धारण कर सकते हैं, अपनी वाइफ से बिल्कुल डिटैच होके जो है अपनी खुद की फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो खुद निभाएं, है ना, और सिर्फ भगवान की सेवा में लगे कंप्लीटली। तो घर पर रहकर भी हम संन्यास आश्रम को धारण कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मोटिव भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को वो यही है कि जो सुख और दुख दोनों में ही सेम भाव में रहता है, ना तो ज्यादा खुशी में उछलने लग जाता है और ना ही ज्यादा दुख में बिल्कुल अपनी बिल्कुल ढेरी लगा के बैठ जाता है। तो ऐसी अवस्था से अगर तुम ऊपर उठ के एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे रहते हो हमेशा, तो तुम्हारे मुक्ति के मार्ग आगे के लिए खुल जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्लोक संख्या 16। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अनंत सत्वन्योस्त तत्वदर्शिभिः। कौन डिसाइड करेंगे? सीमा माता जी। हरे कृष्णा सीमा माता जी। मैं यहाँ पे आ जाऊँ, वहाँ पर आ जाऊँ मैं। Am I audible to all? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, एक मिनट। स्क्रीन हो रही है ना ना, शेयर? हाँ जी माता जी। मम्मा मैं आ सकती हूँ? नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उभरो अपि दृष्टो अंत सत्वन्योस्त तत्वन्योस्त तत्वदर्शि। हाँ जी, दर्शी भी। दर्शि। हाँ जी, इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो भगवान अब अर्जुन को आगे क्या कह रहे हैं? तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सत्य का तो कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इसको, इस श्लोक को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे और दूसरा हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे। पहले हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे इसका क्या मीनिंग है वो देखेंगे। तत्वदर्शियों ने, तत्वदर्शी कौन होते हैं? जो भगवान के तत्व को समझते हैं, भगवान की लीलाओं को समझते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, उनको हम बोलते हैं तत्वदर्शी। मतलब भगवान के बारे में ज्ञान रखने वाले ज्ञानी जो हैं उनको तत्वदर्शी कहा जाता है। तो तत्वदर्शियों ने क्या रिजल्ट निकाला है कि असत्य, असत्य मतलब असत्य के दो मीनिंग है। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है भौतिक शरीर, मतलब हमारी ये मटेरियलिस्टिक बॉडी, और दूसरा असत्य हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? झूठ, जो सत्य नहीं है ना। तो भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है। अब हमें पता है कि हमारा जो भौतिक शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, कोई बताएंगे? 5 तत्व जिनसे शरीर बना हुआ है, जितने भी आपको पता है आप बता सकते हैं। माता जी बताएं। हाँ जी, वायु, हाँ जी, वायु, अग्नि, हाँ जी। दो ही माता जी। वायु, अग्नि, दो ही मालूम है माता जी। हाँ जी। प्रियांशी माता जी। वायु, वायु, अग्नि, हाँ जी, जल, हाँ जी, आकाश, हाँ जी, और पृथ्वी। वायु, पृथ्वी जी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये 5 भौतिक तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है।
और जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये पांचों तत्व जो हैं फिर से वापस उन्हीं पांचों तत्वों में जाकर विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा भौतिक शरीर है, मटेरियल बॉडी है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत लंबी नहीं है, टेम्परेरी है। और ये बात हमें पता है, ठीक है, कि हमारा बिल्कुल कलयुग में तो अब हमारा लाइफ स्पैन बिल्कुल ही खत्म हो गया। हम एवरेज बोलते हैं कि 100 साल है, लेकिन 100 साल तक जनरली आजकल कोई जीता नहीं है। 65-70 साल तक की नॉर्मली हमारी उम्र है। तो 65-70 साल जो है वो इस बॉडी का एक्सपायरी डेट है। तो ये बॉडी जो है वो चिरस्थायी नहीं है। पर हमारी जो व्यथा है वो क्या है कि हम सिर्फ इस बॉडी को मेंटेन करने में ही अपना पूरा लाइफ टाइम जो है लगे रहते हैं। ठीक है, बॉडी को मेंटेन करना मतलब बॉडी को ही अच्छी से अच्छी खुराक देना, बॉडी को ही सजा कर रखना, बॉडी को ही अच्छे वस्त्र पहनाना, है ना, और अपना बोलने चलने बैठने के हाव भाव जो हैं वो हम सिर्फ इस बॉडी के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि जब भी हम बाहर जाएंगे तो हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। चाहे हमारे मन में जितनी मर्जी किसी के भी प्रति कोई भी गंदगी भरी हो, लेकिन हमारे व्यवहार से जो है जाहिर नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है कि हम सिर्फ अपने बॉडीली लेवल पर सोच रहे हैं जो कि टेम्परेरी है। किंतु सत्य, सत्य मतलब आत्मा अपरिवर्तित रहता है। जैसे कल के श्लोक में भी हमने देखा था कि बॉडी में 5 अवस्थाएं जो है हम देखते हैं। जन्म के बाद बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, और उसके बाद वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। ठीक है, तो शरीर इस जन्म से लेकर मृत्यु तक भी चेंज होता रहता है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा अनचेंज्ड रहती है शरीर के अंदर। और जब तक आत्मा इस टेम्परेरी शरीर में है तब तक ही इस टेम्परेरी शरीर की एग्जिस्टेंस रहती है। उसके बाद एग्जिस्टेंस बॉडी की खत्म हो जाती है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो बॉडी जो है वो बिल्कुल इमूवेबल हो जाती है। चाहे हम अब साइंटिस्ट ने कितनी मशीनें इन्वेंट कर ली, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गई, चाहे आप बॉडी को वेंटिलेटर पे रखो, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई करते रहो, चाहे हार्ट की पंपिंग करते रहो, लेकिन बॉडी जो है उसमें प्राण वापस नहीं आते, क्योंकि प्राण जो है वो आत्मा की वजह से है। और आत्मा जो है वो परमानेंट है, लेकिन हम उस परमानेंट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देते ही नहीं है। हम ये सोचते ही नहीं कि जो आत्मा हमारी परमानेंट है उसको हमें भगवत नाम की खुराक देनी चाहिए। वो खुराक तो हम आत्मा को देते ही नहीं, बल्कि हम भौतिक स्तर पर जितना भी जो है द्वेष है, क्रोध है, लालच है, उससे हम अपनी आत्मा को भी लिप्त कर लेते हैं। जबकि आत्मा जो है वो चिरस्थायी है, परमानेंट है। इसलिए हमें अपने आत्मा के लेवल पर काम करना चाहिए। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो कहने का मोटा मोटा भाव अगर हम समझें कि जो चीज टेम्परेरी ही है उस चीज को सिर्फ उतना ही मेंटेन किया जाए जिससे हम मानव शरीर में आने के अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। अगर एक बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल लें तो हम सिर्फ फूड पर भी अगर कॉन्सेंट्रेट करें ना, तो हम दिन में 3 बार या कई लोग 4 बार भी खाना खाते हैं। दिन में 3 बार खाना हम भर पेट खाते हैं, अपनी पसंद का खाना खाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी एज लेवल कितना है, हम डाइजेस्ट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा मन कह रहा है तो इसलिए हम खाते हैं खाना। ठीक है, जबकि हमें जो खाना है, अब खाना क्या है, सिर्फ इंद्रिय विषय है, क्योंकि हमारी जीभा को स्वाद चाहिए इसलिए हम खाते हैं। जबकि हमारी एक्चुअली बॉडी की नीड जो है वो बहुत ही कम होती है। तो बॉडी की नीड के हिसाब से अगर सिर्फ खाएं, सिर्फ जीवित रहने के लिए खाएं, खाने के लिए जीवित ना रहें, जीवित रहने के लिए खाएं, और अपनी बॉडी को उतना मेंटेन करते हुए हम बाकी जो टाइम है वो भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की वंदना करें, भगवान के विग्रह की सेवा करें, मंदिर जाएं, भगवान से भगवान की सेवा के लिए बगीचे में जाएं, फूल तोड़ कर लाएं, भगवान के लिए भोग बनाएं, भगवान को अर्पित करें। ठीक है,
तो इस तरह की सेवाएं, मतलब अपना खाने पीने का टाइम घटाकर, ठीक है, हम वही टाइम भगवान की सेवा में लगाएं, तो इट मीन्स हम अपने बॉडी लेवल से हटकर, हम अपने टेम्परेरी लेवल से हटकर परमानेंट लेवल पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति इस तरह से हमें हो सकती है। बट एक्चुअली हमें इतना ज्ञान ही नहीं होता, हम इतने अज्ञान में हैं कि हम सिर्फ टेम्परेरी लेवल पर ही सोचते रहते हैं। जैसे इसे अगर समझा जाए, जैसे हम मान लो किराए पर, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो किराए के मकान में जब हम रहते हैं तो हमें पता है कि ये हमारा टेम्परेरी शेल्टर है। हमें मकान मालिक किसी भी टाइम कह सकता है कि अपना भाई मेरा मकान खाली कर दो। तो क्या हम वहां पे किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं? इवन चाहे रंग रोगन भी उखड़ रहा हो, लेकिन हम अपनी जेब से पैसा लगा के खर्च नहीं करते, क्योंकि वो मकान हमारा है ही नहीं, वो टेम्परेरी है, ठीक है। और अगर यही चीज लेके चले कि अब हमने अपना मकान बना लिया, तो अपने मकान पर हम रोज लाखों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें पता है कि वो हमारा परमानेंट शेल्टर है। तो इसलिए हम इसको जितना मेंटेन करेंगे उतना जो है वो हमारा ही फायदा होगा। उसी चीज को अगर हम रिलेट करें अपने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर, तो बॉडी जो है वो एक टेम्परेरी घर है आत्मा के लिए, इसलिए उसको सिर्फ उतना ही मेंटेन किया जाए जितनी जीवित रहने के लिए हमारी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतना ही उसको मेंटेन करें। और ज्यादा मेंटेनेंस पर ध्यान किसके दें? आत्मा के मेंटेनेंस पे। आत्मा मेंटेन कैसे होगी? हरि नाम संकीर्तन से। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम जो है वो करना चाहिए। और एक बार महामंत्र बोल के हम यहीं पर ही एंड करेंगे आज की मीटिंग को। आज बल्कि हमने टाइम ज्यादा ले लिया, तो महामंत्र का उच्चारण करते हैं ताकि आत्मा को खुराक मिल सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के ही मटेरियल मीनिंग को हम कल डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो इसमें से कल हम डाउट्स लेंगे और फिर आगे चलेंगे। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्ण।